नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, जिसके पास वोटर प्रतिशत होगा ज़्यादा, वही पार्टी बनाएगी सरकार। और जब संयुक्त किसान मोर्चे ने चंडीगढ़ में बीजेपी पार्टी को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों की बुलाई बैठक, तो दौड़े दौड़े चले आए सभी पार्टियों के नेता, क्योंकि सभी पार्टियों को है वोटरों की आवश्यकता। फरवरी 2022 में पंजाब के अंदर होने हैं चुनाव। सभी पार्टियों के द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार शुरू करने पर संयुक्त किसान मोर्चे ने जताया एतराज़। उन्होंने कहा कि चुनावी सभाएं करने से किसान आंदोलन में पड़ता है विघ्न, इसलिए जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो तब तक नहीं करें चुनावी सभाएं। हालांकि कांग्रेस तथा अकाली दल ने अपनी स्पष्ट राय नहीं दी है बैठक में। उन्होंने कहा है कि अपनी लीडरशिप से बात करने के बाद हम स्थिति को करेंगे स्पष्ट। शेष पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चे ने जो प्रस्ताव रखा था उसको मान लिया गया है और पार्टी के स्तर से कहा गया है कि हम संयुक्त किसान मोर्चे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर बलवीर राजेवाल ने जो फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुनाया, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों से हमने कहा है कि सामाजिक समारोह में जाने वाले राजनीतिक दलों के सदस्यों को संयुक्त किसान मोर्चे का कार्यकर्ता नहीं कहीं रोकेगा और नहीं करेगा उसको परेशान, नहीं रोकेगा ऐसे कार्यकर्ता के द्वारा इन लीडर का रास्ता। वहीं दूसरी ओर एक सवाल के जवाब में बलवीर राजेवाल ने कहा कि किसान आंदोलन को अगर कोई भी पार्टी समर्थन देना चाहती है, उसके एमएलए या एमपी अपना धरना विधानसभा या लोकसभा के आगे देवें और संयुक्त किसान मोर्चे के मंच पर नहीं किसी पार्टी को है आज्ञा। और अगर वे समर्थन देना चाहते हैं तो किसानों के हित में वे धरना विधानसभा और लोकसभा के आगे देकर किसानों को करें समर्थन। वहीं एक प्रश्न के जवाब में गुरनाम सिंह चुडूनी की बात और उसके द्वारा जो नित्य नए संयुक्त किसान मोर्चे से परे हटकर कही जाती हैं बातें, उस पर बलवीर राजेवाल ने कहा कि जथेबंदियां उसके साथ नहीं है, पंजाब की जथेबंदियां अलग है, उससे हमारा कोई नहीं है लेना देना। वहीं दूसरी ओर आपको करनाल के अंदर जो गुरनाम सिंह चुडूनी धरना लगाए हुए हैं, हालांकि राकेश टिकैत भी इस धरने पर आ चुके हैं, वहां पर क्या स्थिति है उसके बारे में भी आपको लेटेस्ट स्थिति के बारे में बताएंगे। करनाल के अंदर अभी अभी एसपी और डीसी ने की है प्रेस वार्ता। उनके द्वारा कहा गया है कि दोनों पक्षों ने सहमति जताई है, यानी किसान आंदोलन और प्रशासन ने सहमति जताई है कि सचिवालय का काम काज नहीं प्रभावित किया जाएगा, किसी का भी सचिवालय में आने के लिए रास्ता नहीं रोका जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि जो भी सचिवालय के अंदर अपने कार्य से आना चाहता है वे आ सकता है और किसान जथेबंदियों के द्वारा किसी का भी रास्ता नहीं रोका जाएगा। वहीं एक और डीसी और एसपी ने अपील भी की है कि धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक जारी रख सकते हैं, यानी उन्होंने किसानों को एक तरह से वहां से हटाने के नहीं दिए हैं संकेत। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उसको कर दिया है फेल। प्रशासन, उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए अभी भी तैयार है, हमेशा तैयार रहेगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी वहाँ पर रहेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि करनाल के अंदर जो धरना किसान जथेबंदियों का चल रहा है वह लगातार जारी रहेगा। किसान आंदोलन के नेताओं के द्वारा भी कहा गया है कि जब तक हमारी दी गई मांगों को नहीं किया जाता है पूरा, तब तक करनाल से नहीं हटेगा धरना। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ
पंजाब के चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चे के जथेबंदियों ने पार्टियों की बुलाई है बैठक, उस पर कितना अमल करती हैं पार्टियां। वहीं दूसरी ओर करनाल का जो मांग पत्र किसानों के द्वारा दिया हुआ है उस पर कब होता है निर्णय। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।